हेलो, हम लोग क्लास 9 का अभ्यास लेसन 4 परमाणु की संरचना का अभ्यास पढ़ रहे थे। उस अभ्यास में हमने अभ्यास के 13 सवाल हल कर लिया है और अभ्यास के 14 सवाल से हम आगे हल करते हैं। अभ्यास का 14वां सवाल है या प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वक्तव्यों में गलत के लिए यफ और सही के लिए टी लिखें। यफ का मतलब फॉल्स और टी का मतलब ट्रू होता है। अतः ये इसलिए हमें क्या करना है, इसमें जो गलत होगा उसके आगे हम क्या लिखेंगे, यफ लिख देंगे, और जो सेंटेंस सही होंगे उसके आगे हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ये दिया है कि जे टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु के केंद्र में केवल न्यूक्लियॉन्स होते हैं। उत्तर क्या होगा, यफ बोले तो ये गलत है। बी देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अनावेशित होता है। इसका क्या मतलब, ये भी गलत है, इसलिए हम क्या लिख दिए उत्तर में, यफ लिख दिए। सी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से लगभग 1/2000 गुणा होता है। ये क्या होगा, ये सही है, इसलिए उत्तर इसका लिखेंगे क्या, टी। डी, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, इसका उपयोग दवा के रूप में होता है। ये क्या होगा, ये गलत। गलत के लिए हम क्या लिख देंगे, यफ। प्रश्न नंबर 15, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। ए दिया है परमाणु केंद्रक, बी है इलेक्ट्रॉन, सी है प्रोटॉन, डी है न्यूट्रॉन। उत्तर क्या होगा इसका, परमाणु केंद्र, क्योंकि परमाणु के केंद्र का ही पता लगाने के लिए अल्फा का, जो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग खोज किया गया था। प्रश्न नंबर 16, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। ए दिया है समान भौतिक गुण, बी है भिन्न रासायनिक गुण, सी है न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, डी है भिन्न परमाणु संख्या। उत्तर क्या होगा, सी, ऑप्शन सी सही होगा, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या, क्योंकि हमें पता है समस्थानिक में क्या होता है, इनका जो है परमाणु संख्या समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन जो होता है इनका न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। प्रश्न नंबर 17, क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ए दिया है, देखिए ए दिया है 16, बी दिया है 8, सी दिया है 17, डी दिया है 18। इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए पहले ये Cl माइनस है, तो Cl माइनस का मतलब क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो इसके पास परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। अब इसके पास कितनी होगी परमाणु संख्या, ये 18 हो गई। पूछ क्या रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पूछ रहा है। तो अगर 18 हो गया तब इसको हम ऑर्बिट भरेंगे, तो पहले कोष में, के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हुआ। तो यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो 18 होगा, क्योंकि ये Cl माइनस है। Cl रहता सिर्फ तो 17 होता है इसका परमाणु संख्या, लेकिन Cl माइनस इसका मतलब क्या होगा, इसकी परमाणु संख्या 18 हुई। अगर 18 हुई तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हुए। तो बाहरी कोष में अगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमें संयोजकता किससे पता चलती है, वो बाहरी कोष से पता चलती है। वही की ऑप्शन बी सही होगा, 8। प्रश्न नंबर 18, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो ए दिया है 2 और 8, बी है 2 1 8, सी है 8 2 1, डी है 2 8 1। उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, कैसे सही होगा, देखिए कि सोडियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो अगर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है तो के कोष में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और यल कोष में 8। तो देखिए इसमें के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, यल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो सिर्फ उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बोले तो यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गए। तो वही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या हो गया, 2 8 1। तो उत्तर हम कह सकते हैं ऑप्शन डी सही होगा, 2 8 1 जो होगा इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये प्रश्न नंबर 19 दिया है, ये निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। पूरा करना है हमें सारणी को। तो पहले सारणी में क्या दिया है, परमाणु संख्या, दूसरे में द्रव्यमान संख्या, तीसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या, चौथे में प्रोटॉनों की संख्या, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बाद परमाणु स्पीशीज, मतलब कौन सी जाति है या कौन है ये। तो परमाणु संख्या क्या दिया है, 9 दिया है। इसमें इसके भरना है, यहाँ पे दिया है परमाणु संख्या में 9 16, फिर 3 खाना छोड़ दिया है। फिर उसके बाद द्रव्यमान संख्या दिया है, द्रव्यमान संख्या में छोड़ दिया क्या होगा, फिर उसके बाद दिया है 32 24 2 और 1। फिर न्यूट्रॉनों की संख्या में 10 दिया है, फिर 3 खाना छोड़ के लास्ट में क्या दिया है, 0। फिर प्रोटॉनों की संख्या में 2 खाना छोड़ दिया है, फिर नीचे दिया है 12 1 1। फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 4 खाना छोड़ दिया, लास्ट में क्या दे दिया है, 0। फिर उसके बाद परमाणु स्पीशीज में ये दूसरे नंबर पर जो है उसको लिख दिया है सल्फर और सबको छोड़ दिया है। देखिए हम उत्तर देखते हैं, क्या दिया है, परमाणु संख्या यहाँ पर दिया है 9। यहाँ दिया सवाल में क्या दिया है, परमाणु संख्या 9 दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या 10 दिया है। तो हमें परमाणु संख्या बराबर होती है क्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या 9 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर 9 पर प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी तो हम प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ के क्या निकाल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए वही लिखा है कि परमाणु संख्या यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे लिख दिया न्यूट्रॉन। पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोटॉनों की संख्या पे। प्रोटॉनों की
संख्या क्या लिख दें, 9 हो गया। अगर 9 हो गया प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 19। तो 10 और 9 को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। जो परमाणु संख्या होती है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 9 हो गई। अगर 9 जिसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु संख्या है तो वो कौन सी स्पीसीज होगी, वो होगी फ्लोरीन। कौन सा तत्व होगा, वो होगा फ्लोरीन। फिर उसी तरह दूसरा क्या दिया है, 16 दिया। देखिए यहाँ पे दिया है 16, यहाँ पे 32 दिया है। तो फिर हम 16 से इसको याद कर सकते हैं। अगर 16 दिया है परमाणु संख्या तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 होगी। जब 16 प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी, अब इसके बाद इसका द्रव्यमान संख्या दे दिया है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको द्रव्यमान संख्या में से इसको हम घटा देंगे। तो 32 में से हम 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया उत्तर में 16 है, ये 32 है। तो 16, अगर ये 16, ये प्रोटॉनों की संख्या 16 हो गई, तो 16 में से अगर 32 में से अगर हम 16 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होगी। अगर परमाणु संख्या 16 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 16 होगी। क्रमांक तो संख्या वो क्या होती है, स्पेसिस वो सल्फर होती है। तो सल्फर दिया ही है। उसी तरह तीसरा देख लेते हैं, इसमें क्या दिया है, सिर्फ द्रव्यमान संख्या दिया है और प्रोटॉनों की संख्या दे दिया है। प्रोटॉनों की संख्या दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके परमाणु संख्या भी यही होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यही हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्रोटॉनों की संख्या 12, तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं इसकी परमाणु संख्या भी 12 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 होगी। तो जब इसकी परमाणु संख्या 12 हो गई तो इसका द्रव्यमान संख्या दिया है, तो 24 में से 12 घटा देंगे। 24 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 इसके न्यूट्रॉनों की संख्या भी हो गई। 12 कौन सी स्पेसीज हुई, तो 12 पे क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इसका परमाणु संख्या कितनी होती है, मैग्नीशियम की 12 होती है। चौथे नंबर पे क्या दिया, द्रव्यमान संख्या क्या दिया है, 2 दिया है इसका द्रव्यमान संख्या, और ये प्रोटॉनों की संख्या 1 दिया है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं दिया है। तो जब प्रोटॉनों की संख्या 1 दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या हो गई, 1 हो गई, और ये परमाणु संख्या भी 1 हो गई। तो हम कह सकते हैं जो 1 दिया है इसकी प्रोटॉनों की संख्या भी 1 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1। आज का द्रव्यमान संख्या क्या दिया है, 2 दिया है। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो गई, 1 हो गई। हाइड्रोजन का समस्थानिक पढ़ा ना, 1H1 1H2, वही क्या है, ये ड्यूटेरियम है, ये क्या है, 1H2 है। उसी तरह क्या दिया है लास्ट वाला, इसका भी दिया है, इसका द्रव्यमान संख्या 1 दिया है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 0 दिया है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर 1 होगी प्रोटॉनों की संख्या, तो प्रोटॉनों से ये इसका द्रव्यमान संख्या क्या है, 1 है। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्या है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन है। तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको ये त्याग दिया है, इसलिए H प्लस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे अगर 0 दिखा दिया तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है H प्लस आयन।